अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। तो ये जो हम 12 बिलावल का व्लॉग है, उस दिन हम लोग चले गए थे आउटिंग पे, तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी हूँ। तो पहले हम लोग जा रहे थे लाहौर, बट काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, तो पापा ने कहा कि इस टाइम अगर लाहौर गए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मॉल्स वगैरह भी बंद हो चुके होंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। फिर हम लोग जो है रेस्ट एरिया आ गए। हमने कहा चलें इधर ही खाना वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि पापा की जो फेवरेट है वो मटन शिनवारी है, वो यहीं से मिलती है। तो हम लोग यहीं आ गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो एरिया ही बंद था। ये है हैबर पास शिनवारी, जो कि बहुत अच्छे होते, बट दिस टाइम इट्स नॉट अवेलेबल। तो हम लोगों ने फिर इधर थोड़ी देर बैठे, और आज मामा और पापा की थी एनिवर्सरी, उनकी मैरिज एनिवर्सरी। तो हमने कहा चलें हम लोग ना इधर से केक ले लेते हैं और इधर ही उनको ना विश कर देते हैं। बट इनके पास क्या था कि पेस्ट्रीज पड़ी हुई थी, केक फिनिश था। तो बहुत ही हंसता हाली के शिकार हो चुके हैं ये लोग। पता नहीं, जो चीज़ हम लोग मांग रहे थे वो तो मिली नहीं। फिर हमने सोचा कि चलें हम लोग ना दूसरी साइड पे चले जाते हैं इनके, क्योंकि आमने सामने ना, मतलब अपोजिट में इनके दो बने हुए रेस्ट एरियाज़। तो हम लोग उधर चले गए। तो पापा जो हैं वो नमाज़ पढ़ने चले गए थे और हम उनका वेट कर रहे थे यहाँ बैठ के। तो क्या फ़ायदा सामने दो बकरे बनाने का, जबकि यहाँ अवेलेबल ही कुछ नहीं है। तो ये चिकन इन था, फ्राई चिक्स था, और यहाँ पे के गौरमा KFC ये सब कुछ था। हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग ना दूसरी साइड पे जाएं, यहाँ पे कोई भी रौनक नहीं, बहुत ही कम लोग थे और फैमिलीज तो बिल्कुल नहीं थी, गैदरिंग ही नहीं है, कस्टमर्स ही नहीं है, तो खाना भी कैसे फ्रेश मिलेगा। जस्ट फॉर दैट वी मूव टू द अदर साइड। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ सोचा कि हम ना चलें फूफो की तरफ चले जाते हैं, तो इस वजह से हम लोग ब्रिज क्रॉस करके दूसरी साइड पे चले गए थे कि गाड़ी पे अगर जाते तो फूफो के घर नहीं जा सकते थे ना, मतलब वो वे जो है वो दूसरी साइड से आना था, तो फिर बहुत लंबा डिस्टेंस पड़ जाना था। हमने कहा चले हम लोग ना ब्रिज की साइड से ही दूसरी साइड पे चल जाते हैं, क्योंकि बनाए इसी वजह से गया है कि अगर किसी ने मतलब इस साइड से जाना हो तो ईजीली जो है वो चल जाता है, थोड़ी सी वॉक भी होगी और व्यू भी देखें बहुत ज़बरदस्त था। और जब हम लोग ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही थी कि बहुत ही ज़्यादा ना ज़बरदस्त मौसम है। अभी ठंड क्योंकि आने वाली है, और ये जो सेंटर का मौसम है ना, ये बहुत अच्छा और मज़े का होता है, क्योंकि ना तो ज़्यादा सर्दी अच्छी लगती है और ना ही ज़्यादा गर्मी। और आजकल जो मौसम है बस ये है कि मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा हैं, बाकी तो सब खैर ही है। अच्छा, इस साइड पे ये जो बैफ़लो लगी हुई हैं, ये पहले जो है लंबी थी और थोड़ी-सी जो है ना वो लगती थी जानदार। अब बेचारे इसको भी खाने को कुछ नहीं देते। देखें कितनी छोटी होगी इनकी हाइट। एक्चुअली ना इन्होंने जब कोविड चल रहा था ना, तो ये सारी चीज़ें अंदर रख दी हुई थी। इनको रिप्लेस करते-करते ना वो उनकी शायद टाँगें टूट गई हैं या उनको ज़मीन में गाड़ दिया गया। कुछ इस तरह का है ना सीन हुआ है इनके साथ। और यहाँ देखें ये छोटी-सी मेरी मैडम जो है ना, ये डिसाइड कर रही हैं मेन्यू कि हमें क्या खाना है। तो फाइनली हम लोगों का खाना आ चुका था और वेट नहीं हो रहा था क्योंकि भूख लगी हुई थी। और एक हमने स्पेशल चिकन कढ़ाई और एक सिज़लर ऑर्डर किया था, और बाद में जो है वो मीठा। तो बस यही था, और अब हम खा लेते हैं। और कोक के बगैर तो खाना पीना हज़म ही नहीं होता हमारा। अच्छा, और खाना खाने के बाद हम लोग चले गए फूफो की तरफ, और वहाँ से जो है ना उनकी फ़ैमिली को हमने लिया। ज़्यादा देर स्टे नहीं किया था, हम लोग गए थे एक्चुअली वहाँ ना बहुत अच्छे से बाज़ार सजे हुए थे, तो हमें शौक़ था देखने का। तो हम लोग सारे उनकी फ़ैमिली को साथ लिया, और फिर हम लोग यहाँ गलियाँ बाज़ार सजे हुए थे वो देखने के लिए चले गए। इस टाइम क्योंकि रात के 11-12 बज चुके थे, तो रश ख़त्म हो चुका था, तो हम लोग ही थे, बाकी थोड़े से लोग थे, इस वजह से हम बाहर निकल गए। अदरवाइज़ जो है ना वो हमारे जो जेंट्स लोग हैं वो हमें बाहर नहीं लेके आते हैं। तो यहाँ बस ये थोड़ी बहुत फैमिलीज़ थी, और इसलिए बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी सजी हुई थी। अच्छा, ये वाली गली जो है वो मुझे ज़्यादा पसंद आई थी। ये जो है ना इसमें वाइट का ज़्यादा कम्बो था, और साथ में फ्लावर्स भी अच्छे लग रहे थे, एंड साइड पे जो है ना वो कर्टन थे नेट के, टिशू टाइप के थे। तो ये बड़ी एक डिसेंट सी लुक आ रही थी, मल्टी की निस्बत ना ये ज़्यादा प्यारी लग रही थी।
इधर ही साथ में ना महफ़िल मिलाद चल रही थी और नातों की वजह से ना ये बहुत ही एक खूबसूरत सा समा लग रहा था और बहुत ही मज़ा आया हमें तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों के जो सिटीज़ हैं और किस तरीके से आपने अपने घरों को डेकोरेट किया। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन को भी हिट करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अब रही जो हमारी जो पेरेंट्स की एनिवर्सरी है तो वो हम घर जाके अब सेलिब्रेट करेंगे और इंशाल्लाह वो भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ अभी। तो जी घर हम पहुँच चुके हैं और ये मंगवा लिया है मैंने केक और चलें अब इसको लेके चलते हैं। मुझे इसके ऊपर चॉकलेट की कमी लगी थी, मैंने चॉकलेट क्रश करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी है और मैंने इसकी केक कटिंग की वीडियो बनाई है और पता नहीं वो क्लिप क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ, खैर मिस हो गया कहीं। तो फिर हमने गिफ्ट वगैरह दिए। बस यहीं तक थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।